हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग गर्ल्स वर्दी पर एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें हमारा जो आज जो सेशन होगा यानी एपिसोड करके आपको वीडियो मिल रही होगी। तो एपिसोड 5 आपने किया है जिसमें आपने 81 से लेकर के 100 तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की हुई है। तो आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं 101 से लेकर के 120 तक। यानी कहने का मतलब कि हर एक एपिसोड में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब का और स्पीड के साथ हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज वी कैन डू। जितना हम कर सकते हैं उतने स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे और जितना ही अगर स्पीड हमारी मेंटेन होगी उतना ही ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिशियल होगा फॉर अस। जब हम एग्जाम में समय का प्रेशर नहीं होता तो क्वेश्चन को हम एक आसान भाषा में या पूरी तरह से कह सकते हैं कि केयरफुल होकर के सॉल्व करते हैं। अगर टाइम का प्रेशर होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हम जल्दीबाजी में बहुत सारे आते हुए भी क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रैक्टिस को बनाएं और प्रैक्टिस जब हमारी एक अच्छी हो जाएगी तो कम समय में हम क्वेश्चनों को रीड आउट कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। उम्मीद है कि आपको पिछला सेशन पसंद आया होगा, तो ये भी पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6। देखिए, तो आज का जो क्वेश्चन, आज के सीरीज का जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला है 101। क्या है? विच प्ले डील्स विद द क्रुएल्टी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। यानी ये पूछा गया है कि जो गर्ल्स वर्दी का कौन सा एक प्ले है जिसमें क्रुएल्टी को बताया गया। यानी क्या है? डील्स विद द क्रुएल्टी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि उसमें क्रुएल्टी की बात की गई है। वो कौन सा प्ले है? तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है: जस्टिस, द स्किन गेम, और फिर है लॉयल्टीज, और क्या है? स्ट्राइफ। तो डियर फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने है, विचार आपको करना है कौन वाला होगा सही ये बताना है और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ना। तो चलिए, 4 ऑप्शन में से एक ठीक है, एक करेक्ट है, उसी को बताना है ना। चलिए, 5 सेकंड आपके पास थे थिंक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ये सब फिक्स चीजें हैं, आपको रटना होगा, यहाँ पे बहुत रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपको सेंस याद है, लाइनें याद हैं तो आप क्लिक कर लेंगे एट वंस, यानी जस्ट कर देंगे। वैसे तो फिर टाइम बहुत लगेगा। चलिए, तो देखिए, ये 4 ऑप्शन थे आपके पास। तो ये मैं बताऊं, यहाँ पर सबसे पहले पेन ले लेते हैं, पेन हमारे पास होनी चाहिए। चलिए, ये आपकी आ गई है पेन, और पेन की साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए, ज़्यादा नहीं, 12 13, हाँ ये रहा। चलिए, तो पेन हमारे पास आ गई। तो ऑप्शन आपका जाएगा इस प्रकार से, देखिए जस्टिस। अगर मैं बोलूं तो ए फॉर एप्पल। जी फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि जस्टिस वो प्ले था जिसमें उन्होंने क्रुएल्टी की बात करी हुई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 102। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज पोएट। हुज कमेंट इज दिस। ये जो कमेंट है वो किसका है? ये कमेंट किसने किया है? डियर फ्रेंड, आपको बताना है जो ये कमेंट है कौन सा, कि एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज ए पोएट हु कमेंट इज दिस। ये हुज कमेंट यानी किसका कमेंट है बताना है आपको। चलिए, 5 सेकेंड आपके सामने है। ऑप्शन इस प्रकार से है: कॉम्पटन, लुइस, कजामियन और सैमसन, नन ऑफ दीज। तो गाइस, 5 सेकंड आपके पास है, विचार करें और बताएं। तो चलिए, तो गाइज ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक तो आपका करेक्ट होने वाला है, बाकी तो सब गलत।
तो आइए कौन सा है? तो ये जो कमेंट था वो करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, ये थे बल्कि लुइस कैजामियन। तो ऑप्शन हमारा सही जाएगा बी फॉर बॉम्बे। याद रखेंगे इस कमेंट को करने वाले कौन थे कि एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गाल्सवर्दी इज ए पोएट। तो ये नहीं, ये बताने वाले कौन थे? लुइस कैजामियन थे। तो आई होप आपका सही है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, अब हम पहुंच गए अगली वाली स्लाइड पे जो आपको पढ़ना है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 103। 103। तो 103 देखिए हमारे पास है कि 103 विच प्ले इज स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। यानी ये पूछा गया कि विच प्ले इज स्टडी, कौन सा प्ले एक अध्ययन है, इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, है ना। तो ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है 4, द स्किन गेम, द मॉप, द सिल्वर बॉक्स और क्या है, लॉयल्टीज। 4 में से कौन होगा आपके लिए परफेक्ट? तो फ्रेंड्स बताना है यहाँ पे आपको। चलिए, आई होप आपने ऑप्शन को रीड कर लिया होगा, कुछ लोग तो देखते हुए ट्रिक कर लिए होंगे। तो ये काफी पॉपुलर है। अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, कौन वाला हमारा परफेक्ट जाएगा। 5 सेकंड वेट करेंगे, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन तक ले चलेंगे, है ना। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा, ये नहीं कहा गया कि विच प्ले इज ए स्टडी, कौन सा प्ले एक अध्ययन है, इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। तो ये ऑप्शन जो जाएगा हमारा, ये सारा मैटर यानी मिला हुआ कहाँ है, सिल्वर बॉक्स। सॉरी गाइज, हमने क्या नहीं लिया, पेन। तो पेन लेते हैं, फिर आगे बता दे। ये रहा आपका पेन का साइज हो गया सेट। चलिए, अब कलर भी सेट हो जाए। हाँ, देखिए, तो ये रहा सिल्वर बॉक्स में कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कैट। कौन सा सही हो जाएगा? सी फॉर कैट। बिल्कुल, ये आपका आंसर होता है सही, सी फॉर कैट। चलो, नेक्स्ट हमारा है 104। तो जरा पढ़ना, 104 में क्या है, इन विच नॉवेल्स डज गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट द breaking down of inhibition and barriers as the result of the war। यानी कि कौन से प्ले में गाल्सवर्दी ने उदाहरण दिया था ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्या इनहिबिशन एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर। किसमें दिया हुआ? ऑप्शन है आपके पास ये सेंट्स प्रोग्रेस, जॉशलिन, फ्रेटर्निटी, नन ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाना है। किसमें ये बात कही गई थी कि गाल्सवर्दी ने इलस्ट्रेट करा हुआ था ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशन एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर। बताना है, आपका वार खाली ना जाए, ऐसा वार करे कि एकदम बिल्कुल सटीक और सही हो जाए, है ना। चलिए, आई होप आप बढ़िया करेंगे, है ना। प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एक्सपेक्टेड एग्जाम आपके दिख रहे हैं। एग्जाम डेट कभी भी हो सकता है अनाउंस। तो बी अलर्ट, है ना, बी परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शन के साथ रहेंगे तभी मिलेगा सिलेक्शन। तो आइए, 4 ऑप्शन हो गए। आई होप आप कर लिए होंगे विचार। तो मैं बताता हूं कि ये चीजें कहां कही गई थी, सेंस प्रोग्रेस में कही गई हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ए फॉर एप्पल। बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा? ए फॉर एप्पल। तो चलिए, आई होप ये हमारा 104 भी हो गया क्लियर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड। आइए चलते हैं, ये रहा अगली स्लाइड पे जाने का। देखिए, हाय फ्रेंड। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच गए। 105, ये देखिए 05 है लेकिन आप इसे 105 समझना। चलो देखते। द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग disorderly up with sound turn where
डज दिस लाइन, ये चूंकि इसे क्या समझना, दिस समझना, ठीक है। दिस लाइन अपीयर, यानी ये जो लाइन दी गई कौन सी, कि द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद द राउंड द टर, ये कहां मिली है, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहां अपीयर की गई थी दोस्तों, ये बता देना है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देखो, फ्रेटर्निटी में है, जॉसलिन में है, द स्किन गेम में है, या पिजन में है, कौन से में है ये बताना है, ठीक है। 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं, अब फटाफट अपने ऑप्शन को चूज करिए और बताइए। आई होप आप में से काफी लोग तो पहले ही नजर में चूज कर लेते होंगे, इतनी प्रैक्टिस तो कर ही रखा है आपने, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, करना तो कुछ ना कुछ तो है ही है ना। चलो तो आगे चलते हैं, देखना। तो देखो यहां पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा किस, ये जो आपकी लाइन है वो मिली है किसमें, द पिजन, तो द पिजन में मिली है। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी फॉर डॉग, कौन सा सही होने वाला है, डी फॉर डॉग, जीरो तो बिल्कुल ठीक है। अब बात करें अगले वाले क्वेश्चन की, 106, वी हैव टू शुड लव, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, वाह कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया लाइन है ना। वी हैव टू लव, हमें प्रेम करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि वी लव लविंग, क्योंकि हम प्रेम करते हैं, प्रेमी मतलब जो प्यारा हो उसी को करते हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहां अपीयर हुई थी ये बताना दोस्तों। कितना बढ़िया कहा कि हम प्रेम करते हैं, है ना, करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि वी लव लविंग, है ना। चलो तो बताना है ये लव लव वाला, अच्छे से बता देना, ठीक है। चलो ऑप्शन है आपके पास, अ बीट ऑफ लव, देखो ये बीट ऑफ लव, फिर क्या है, द स्किन लव, द मॉब, और फिर क्या है, नन ऑफ दीज। तो गाइज मुझे नहीं लगता है कि ये लव यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए गाइज स्किन गेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्किन गेम। तो इसको हालांकि रॉन्ग मान लो, द स्किन लव तो कोई है ही नहीं है। चलो तो किस में हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये तो पता चल गया बी वाला तो गया काम से, उसमें तो होना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। तो होगा कौन सा, देखो ज्यादा समय न लेते हुए ऑप्शन नंबर ए पे जाना, कौन सा हो जाएगा, बीट ऑफ लव। ये बातें कहां कही गई थी, बीट ऑफ लव में कही गई थी। तो चलो दोस्तों 107 भी आपने करेक्ट कर लिया, तो 10 आपका, सॉरी 6 क्या है ना, 106। तो 106 के बाद हमें लेना पड़ेगा अगला वाला 107, तो 107 को लेते हैं हम, आगे चलते हैं। तो चलिए ये रहेगा हमारा 107, हाँ पहुंच गए हम 107 पे। देखिए पेन ले लेते हैं, चलो भाई पेन इधर आ जाओ, हाँ पेन यहाँ पे पहुंचते हुए, और ये कलर सेट होगा, हाँ। देखिए अब हम पढ़ते हैं 107, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो what the other wants at the moment, where does this line appear, जो ये लाइन है कि the great thing about love is that each should know what the other wants at that moment। भैया प्रेम की कहानी है कि इसमें ये जानो कि सामने वाला उस क्षण में क्या चाहता है, उस पल में क्या चाहता है जिस पल में आप उसके सामने हो, यही प्रेम का। अगर ये जान पाए तो आप प्रेम कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि चलो ये सारी कहानी लिटरेचर से जुड़ी है, आप बहुत अच्छे लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, यही इसमें पूछा गया कि द ग्रेट थिंग अबाउट द लव इज दैट ईच शुड, प्रत्येक लोगों को जानना चाहिए, व्हाट इज द अदर वांट्स, कि दूसरे क्या चाहते हैं, एट द मोमेंट, उस समय पे क्या चाहते हैं, यही आपको बताना। तो चलो पूछा है कि वेयर डज दिस लाइन अपीयर, कि ये लाइन कहां पे दिखी थी, कहां पे है, कहां पे प्रस्तुत है। तो ऑप्शन देखो, द रूफ, द स्किन गेम, द विंडोज, नन ऑफ दीज। बताओ कहां है, बताओ कि कहां पर हैं ये चीजें, कहां मिली। अब बताओ, चलो 5 सेकंड आपके पास है दोस्तों, इतने में आपको ये गेस कर लेना है कि ऑप्शन कौन सा सही होना है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, स्पीड तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी। चलो देखो, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा, ये जो लाइन मिली हुई थी द रूफ में मिली हुई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। कौन सा सही होगा, ए फॉर एप्पल। चलो नेक्स्ट लेते हैं 108, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज दैट यू कांट लिव अप टू, लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी,
सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। यानी ये कहां पे लाइन दिखी थी जो ऊपर बताया गया है, द रूफ में, द स्किन गेम में, विंडोज में, नन ऑफ दीज में। तो दोस्तों ये लाइन कहां मिली थी ये आपको बताना है ना, बहुत ही पॉपुलर लाइन है। तो बताइए कि ये कहां है, कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज दैट यू कांट लिव अप टू, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। बताना है आपको। चलिए आइए वो आप बढ़िया से बता ले जाएंगे हैं। चलिए तो देखो जरा, यहां पे जो आपको ऑप्शन सही होने वाला है वो सही होने वाला है कौन सा, विंडोज। यानी विंडोज में मिला हुआ है तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी फॉर कैट। तो चलिए हम 108 तक प्रैक्टिस करने में हो गए सफल, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 109 लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल पहुंच गए 109 पे, पेन ले लेते हैं। चलिए तो 109 पे पहुंच गए, पढ़ते हैं। हाउ बिस्टली वुमेन आर टू ईच अदर। यानी ये कह रहा है कि हाउ बिस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, की औरतें एक दूसरे के प्रति कितना ही मतलब क्रूर होती है, एक दूसरे के प्रति कितना अग्रेसिव हुआ करती हैं। वेयर डज दीज लाइन अपीयर। ये लाइन कहां मिली है कि औरतें एक दूसरे के प्रति क्या होती हैं, क्रूर होती हैं, दयावान नहीं होती हैं एक दूसरे के प्रति, खास करके बताया गया। तो जरा देखना, द रूफ, द स्किन गेम, विंडोज, नन ऑफ दीज। बताना दोस्तों कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। 5 सेकेंड आपको मिल जाते हैं इस बात को बताने के लिए। तो दोस्तों आपको 5 सेकेंड ही मिले हैं, मिनट नहीं है। तो आई होप कि आपके सेकेंड निकल गए और आपने ऑप्शन को ट्रिक भी कर लिया होगा। तो चलो ज्यादा कुछ नहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन ये भी चीज जो कही गई है वो है विंडोज में कही गई। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी फॉर कैट, है ना, सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो 110, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ एक ही रहेगा, डबल हो गया, ऑफ थिंग्स, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। फिर से देखें, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइनें, ये पंक्तियां कहां है, किस दुनिया में, ये बताना। ऑप्शन है ए द पिजन, बी द मॉब, सी द स्किन गेम, डी विंडोज। किसमें है बताइए आप। 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आई होप इसे आप बना लेंगे, डेफिनेटली बना लेंगे, है ना। चलिए तो ये इस प्रकार से ज्यादा समय न लेते हुए मैं बताऊं कि देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। ये लाइन मिली है पिजन में। पिजन बोलो तो ए फॉर एप्पल। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए फॉर एप्पल। तो चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 111, यानी 3 टाइप, 3 टाइम बोलना पड़ेगा 11, है ना। आज भाई 3 टाइम बोलो 11, आ गया 3 टाइम मतलब 11। ये रहा पेन, ये रहा आपके सामने, ये है पॉइंट, ये है कलर, सबसेट। देखो जरा, तो 111 पे क्या है, एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस, इट अनसेटल्स देम एंड दैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। यानी यहां पे बताया गया कि जो एजुकेशन है वो क्या कर रहा है, रूइनिंग, सिंपली सरल भाषा में लोअर क्लासेस को रूइन कर रहा है, क्योंकि उनको उतना फैसिलिटीज नहीं है, वो उतना हायर एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, तो लोअर लोगों को क्या कर रहा है, एजुकेशन पीछे कर रहा है। अभी क्या, इट
अनसेटल्स देम, उन्हें अनसेटल्स हो जा रहे हैं वो, दैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल, ये हम सब के लिए क्या है, खराब है। आई सी, मैं देखता हूं, एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स, कि मैं बहुत सारा देखता हूं कि जो सर्वेंट और क्या होता है मास्टर, उनके बीच का बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है उनके रहन सहन स्वभाव में। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि एक मालिक और एक नौकर के रहन सहन और चीजों में क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। तो वही चीज है वहां पे बताने की कोशिश है। वैसे ओवरऑल ये बताना है कि वेयर डू दीज लाइन अपीयर, कि ये लाइनें कहाँ मिली थी। आइए, ज्यादा कुछ नहीं है, ऑप्शन 4 है, द रूफ, द स्किन गेम, विंडोज, जस्टिस। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाना है। ठीक है, 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं और उसके बाद अब मैं खुद सही बता दूंगा आपको। ठीक, चलिए 5 सेकंड लगभग आपके हो गए होंगे, है ना, मिनट तो है नहीं, सेकंड ही है। तो चलिए दोस्तों, यहां पे जो आपका ऑप्शन जाएगा, ये जो जस्टिस में, ये ऐसी बातें कहेगी, इसलिए डी फॉर डॉग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए 112, यानी 112, द लॉ इज व्हाट इट इज अ मजेस्टिक edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another, where does this line appear। तो जो ये पंक्तियां हैं वो कहां मिली हैं, कौन से प्ले में है, ये आपको बताना है। जरा देखिए, द रूफ, द स्किन गेम, विंडोज, जस्टिस, किस में मिली हैं दोस्तों। 5 सेकंड के अंदर आपको इसका ऑप्शन ढूंढ लेना है, यानी ट्रिक कर लेना है, उसके बाद हम मिलते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी करें, कम ऑन फॉल्स, स्पीड को बनाएं, स्पीड नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल होगा। टाइम टेकन है बहुत ज्यादा, अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देने लगे तो इतना तो मालूम मिलता ही है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्पीड को बनाएं, क्योंकि टाइम का प्रेशर अगर पड़ा तो पेपर सही नहीं होना है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो यहां पर फिर से वो सारी चीजें मिलेगी आपको जस्टिस में, इसलिए फिर से एक बार आप सही होते हैं, डी फॉर डॉग, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी फॉर डॉग। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो कर लिया, अगली स्लाइड पे चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, 113, 113, अब की बात करेंगे। देखिए, ऑल द मनी गोज टू द फेलोज हु डोंट नो a horse from a haystack, loyalty comes before everything, a wife's memory is not very good when her husband is in danger, the laws, the law, etc are some of the saying from। एक जो लंबा चौड़ा कथन दिख रहा है, ये कहां पे मिला है, किस जगह पे, ये बताना है। तो कौन सा हमारे पास, देखिए, द रूफ है, विंडोज है, द स्किन गेम है, लॉयल्टीज। वैसे आप देखे पढ़े बार बार तो इसमें ऑलरेडी लॉयल्टीज जैसे वर्ड क्या वर्णन है। मैं पेन ले लेता हूं, अरे सॉरी ये बैक हो गया, हमें आगे ले लेना है। हाँ, पहुंच गए हम जहां पहुंचना था भैया, ज्यादा बैक ना हो। देखो, ये रहा आपका पेन, ये रहा आपका कलर आ जाओ। हाँ, चलिए, तो ये बताना है कौन सा है। आई होप कुछ आप लोगों में से कुछ लोग जरूर इसका ऑप्शन को ट्रिक कर लिए होंगे, तो आ जाओ, कौन से होते हैं, द रूफ, द विंडोज, द स्किन गेम, द लॉयल्टीज। तो ये फिर से एक बार आपका जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ, लॉयल्टीज के साथ जा रहा है, यानी मेरे कहने का मतलब डी फॉर डॉग फिर से सही, फिर से सही, यानी ये सारी बातें किसमें कही गई थी, लॉयल्टीज में कही गई थी। आओ चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। गाल्सवर्दी इज इस, देखिए, गाल्सवर्दी इज स्क्रैपल्स, मतलब इस क्रैपल्स सली इम्पार्शियल, फिर कहता है ही नेवर लोड्स डाइस, ही डायग्नोसिस द डिजीज रादर देन prescribes a remedy, but underneath the surface detachment burns a vehement pity for the victims of circumstances whose comments is this। ये कमेंट किसका था, किसके बारे में, गाल्सवर्दी के बारे में। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए,
लिटन हुडसन, ओलिवर एल्टसन, क्या ओलिवर एल्टन, जॉर्ज सैम्पसन, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। आपके पास क्वेश्चन 14 है, मतलब 114। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन जाने वाला है कि ये सारा कथन कहने वाले कौन है, लिटन हुडसन। यानी ऑप्शन आपका सही होगा ए फॉर एप्पल। कौन सा सही होगा, ए फॉर एप्पल। अब आइए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, 115, यानी अब हम एक कितने पहुंच गए, 115 पे हैं। तो यहां पे पेन सेटअप करते हैं और फिर कलर हो गया कलर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेंसी, डी लेविस, विंसर, कैनियस, ट्रेसर, रॉबर्ट, लॉर्ड, एस्टियर्थ, बोरिंग, मिस मार्गरेट, ऑर्मे, मैबल, गिलमन, रिकॉर्ड्स, या कह सकते हैं रिकॉर्डोस, ग्रेवियर एंड जैकोब ट्विस्डेन आर द कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स इन अ प्ले, फाइंड आउट। यानी ये कुछ कैरेक्टर्स के नाम काउंट कराए गए और आपसे ये पूछे जा रहे हैं कि ये कैरेक्टर किधर नजर आए, कहां नजर आए। क्या ये लॉयल्टीज के हैं, क्या ये द रोड के हैं, द स्किन गेम के हैं, विंडोज के हैं। तो बताना है गए फ्रेंड्स कि ये जो कैरेक्टर्स जो काउंट कराए गए वो कहां नजर आए थे, हैं कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ लोग कैरेक्टर्स के नाम को रीड करते ही अपने ऑप्शन को ट्रिक कर लेंगे। तो जो बच गए हैं, जो भी कंफ्यूज में है या सोच रहे हैं, उनका क्लियर कर देता हूं मैं। वो है क्या, ये सारे के सारे कैरेक्टर रिलेट करते हैं लॉयल्टीज से। इस प्रकार आपका ऑप्शन सही होता है ए फॉर एप्पल। कौन सा सही होता है, ए फॉर एप्पल। ठीक है गाइस, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ 116। He is the recipient of DSO. He commits suicide and leaves a letter to Colford. He is in the play Loyalties. Who is he? वो कौन है, फिर से सुनिएगा। He is the recipient of DSO. He commits suicide and leaves a letter. Colford. He is in the play Loyalties. Who is? यानी ये यहाँ पे तो क्लियर है कि प्ले लॉयल्टीज है, बस उसमें ये देखना है कि सुसाइड कौन करा था और कौन सा रेसिपिएंट ऑफ डीओसी था, डीएसओ था, है ना, रेसिपिएंट ऑफ डीएसओ था। तो चलिए, ऑप्शन है डेंसी, विंसर, ट्रेजर पढ़ सकते हैं, ट्रेजर, और क्या है गिलमन। कौन है इसमें से भैया, बताना है आपको। तो चलिए, 5 सेकंड आपके पास तो है, उतने में आपको कर लेना है। चलो, ज्यादा कुछ तो नहीं है, फिर भी सही है। चलो, 5 सेकंड आई होप कि आपके पूरा हो गए। कुछ लोगों ने कर लिया क्लिक, कुछ हैं बाकी। तो जो बाकी हैं उनके लिए मैं बताता हूं, यहां पर ऑप्शन डेंसी ही हमारा सही है। यही क्या है, ए फॉर एप्पल। कौन सा है, ए फॉर एप्पल। चलिए, तो फ्रेंड्स लगभग आपने कर लिया होगा इसको, है ना। तो चलो, क्या हो गया, अगली स्लाइड ले लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सॉरी, उसके लिए तो हमें यहां से कट मारना पड़ेगा। हाँ, अब लेते हैं अगली स्लाइड। आजा भाई आजा, आ तो गया, ऑलरेडी आ गया, बहुत बढ़िया यार ये तो। देखो, पेन ले लेते हैं यहां से। हाँ, ये रहा हमारा पेन। चलिए, तो यहां पे 117, वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, वेयर डज इट अपीयर। ये कहां अपीयर हुआ था, क्या ये लॉयल्टीज में था, या द स्किन गेम में था, या द एल्डेस्ट सन में था, या नन ऑफ दीज, ये किसी में नहीं था। बताना है आपको खुशी से कि ये कहां था और किस में था। चलिए दोस्तों,
तो मैं बताऊं कि वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये सारी बातें कही गई इक्वालिटीज में, इसलिए फिर से एक बार हम सही होते हैं। ए फॉर एप्पल हमारा ऑप्शन सही जाता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 118 का। इन लॉयल्टीज मैबल इज द वाइफ ऑफ, अरे वाह, ये पूछा भैया कि मैबल जो है इज द वाइफ ऑफ, किसकी पत्नी है। लॉयल्टीज जो आपका है उसमें ये बताइए कि मैबल किसकी पत्नी है। अब जरा समझना, यहां पर डेंसी की है या गिलमन की है या फोल्डर की है या नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं है। चलो हाँ, हो सकता है भाई किसी के ना हो, लेकिन यहां पर आपका ये कंफर्म है कि मैबल इज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है बताना आपको। चलिए, तो ज्यादा विचार न करें, सीधे सीधे डेंसी ही आपका सही आंसर है। ए फॉर एप्पल फिर से सही होता है। ए फॉर एप्पल फिर से सही होता है। मैबल इज द वाइफ ऑफ डेंसी, याद रखेंगे, मैबल इज द वाइफ ऑफ डेंसी। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले स्लाइड पे, और आई होप कि अगली स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड होगी आज की। बिल्कुल, हम आज के सेशन के, आज के वीडियो जो भी हमारा है ये एपिसोड, इसके लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। चलिए, है ना, लेते हैं। सॉरी, पेन का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। हाँ, अब ठीक है। 119 Ibsen, who wrote Doll's House, was the predecessor of Galsworthy. He was, वो क्या था? जो इब्सन था, ये पूछा कि इब्सन who wrote the Doll's House was the predecessor of Galsworthy. He was, वो क्या था बताइए। A Norwegian dramatist, an Irish dramatist, an American dramatist, none of these। कौन सा ड्रामेटिस्ट था, यानी नॉर्वेजियन था या इरिश वाला था या अमेरिकन ड्रामेटिस्ट था या इनमें से कोई नहीं था, बताना आपको है। बताइए कौन था। चलिए, आई होप कुछ लोग तो ऑप्शन देखते ही ट्रिक मार लिए होंगे क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट ले, चलो ज्यादा समय लेते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। तो वो जो इब्सन है वो क्या है, नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट है, इसलिए वंस वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। इट इज नॉट आर्टिस्ट business to preach, his business is to portray, but truly he can't if he is devoid of the insight which comes from instinctive sympathy, Galsworthy writes in। ये लाइन जो था, ये पॉइंट जो था, वो गाल्सवर्दी ने किस में राइट करा था, ये बताना आपको, है ना। ऑप्शन देखो इस प्रकार, अनदर सेफ में, द फाइव टेल्स में, या द अवेकनिंग में, या नन ऑफ दीज में, किस में करा था बताना दोस्तों। थोड़ा फास्ट, चलो 5 सेकंड तो है ही है, कितना भी फास्ट करो आप, है ना, आपको 5 सेकंड तो मिल ही जाएगा। चलो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें, सीधे पॉइंट पे आ जाएं, अपना आंसर लेके अपने घर चलते हैं। चलो, तो ये अनदर जो सेफ है, सीफ पढ़ते हैं इसी में। वंस अगेन हमारा ऑप्शन सही होता है, ए फॉर एप्पल। तो आई होप गाइज आज आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। डेफिनेटली यू हैव एंजॉयड, आपने एंजॉय किया होगा इसमें। यदि वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आप लोगों से ये करता हूं, एक प्रॉमिस कर लीजिए, यानी कि अब आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस करने को पॉइंट, मतलब कि आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा एपिसोड के रूप में। हम गाल्सवर्दी पे तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि मैक्सिमम हम ये ना हो जाए कि हाँ आप सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मैक्सिमम हम जो पॉसिबल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर लाएंगे आपके सामने। और जो कुछ अगर प्रॉब्लम आती है या चीज कंफ्यूजन में आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप
करें वेट और आज का एपिसोड आप करें बार बार रिपीट एंड रिवाइज। तो चलिए आज के लिए इतना है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।